एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की अखिलेश सरकार ऑपरेशन मिस्टर क्लीन में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के करीब 3000 नेताओं के मुकदमे खत्म करने की तैयारी गुपचुप तरीके से चल रही है। राजनीतिक से लेकर आपराधिक सभी तरह के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। आखिर क्यों अखिलेश यादव दागी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मेहरबान हैं? आइए देखते हैं ऑपरेशन मिस्टर क्लीन में। लेकिन हम देखें ऑपरेशन मिस्टर क्लीन, इससे पहले आपको बता दें हमारे साथ मेहमान भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं लखनऊ से समाजवादी पार्टी के यूपी सचिव सीपी राय और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ बीएसपी के सांसद विजय बहादुर सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं इसके अलावा कांग्रेस नेता और यूपी के विधायक अखिलेश सिंह। ये सभी नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं एबीपी न्यूज की ये खास पड़ताल ऑपरेशन मिस्टर क्लीन। जिनके ताले टूट गए, राजा भैया टूट गए। जिनके ताले टूट गए, राजा भैया टूट गए। इसे आगे पकड़। मैं कौन हूँ? बजा मंदिर में घंटी बुरा अपने भगवान को अगर छुटावे तो बिगड़ मेरी इजाजत के। यूपी के पूर्व काबीना मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। इस बाहुबली नेता के दामन पर लगे हैं डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड सहित कई अपराधों के दाग। यूपी के ताकतवर मंत्री आजम खान, मुकदमों से इनका दामन भी अछूता नहीं। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री महबूब अली मंत्री बन गए पर दामन पर लगे दाग से पीछा नहीं छूटा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऐसे मंत्रियों, नेताओं, सांसदों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के दामन पर लगे दाग को छुड़ाने की मुहिम में जुट गए हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में हुआ है बड़ा खुलासा। अखिलेश यादव ने शुरू की है आपराधिक मुकदमे खत्म कर नेताओं के बायोडाटा बेदाग बनाने की मुहिम, ऑपरेशन मिस्टर क्लीन। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तैयारी अगले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 3000 नेताओं के मुकदमे खत्म कराने की है। और ये सब हो रहा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के इशारे पर। जहां तक फर्जी मुकदमे का सवाल है, मैंने बाकायदा लॉ सेक्रेटरी को कह दिया है और कुछ मुकदमे वापस हुए हैं। अब मैं कहूंगा कि सारे जितने फर्जी हैं उनको खत्म किया है। कोई खत्म हुए भी हैं। गृह विभाग से लेकर न्याय विभाग के अफसर इस काम के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में ये साफ साफ लिखा है कि किन किन लोगों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। एक अंतर तो उसमें जांच के दौर में ये करना चाहिए कि सार्वजनिक जनता की समस्याओं को लेकर हो रहे आंदोलनों के अधीन यदि कोई मुकदमे कायम हुए तो वापस होने चाहिए। लेकिन यदि किसी पर लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे मुकदमे हों और वाकई आपराधिक घटनाओं के हों तो उनकी वापसी पर विचार नहीं होना चाहिए। यूपी के दर्जन भर मंत्री, इतने ही सांसद, 50 से भी अधिक विधायक और समाजवादी पार्टी के करीब 3000 नेताओं पर अखिलेश सरकार की मेहरबानी हुई है। इन सब के केस वापस लेकर इन्हें बेदाग नेता बनाने की तैयारी है। कई मायनों में तो नेताओं पर हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे मुकदमे चल रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो अपराधी जो हैं वो राजनीति ज्वाइन ही इसीलिए करते हैं कि अपना अपराध करते रहो, राजनीति में चले जाओ, फिर राजनीति सरकार, हमारी सरकार आएगी, मुकदमे वापस हो जाएंगे। अपना आराम से अपराध चलते रहो, उसी अपराध के बल पे अपना व्यापार स्थापित करो, अपना आधिपत्य स्थापित करो। तो इस कारण से जो लोग जेन्युइन पॉलिटिशियंस थे, जो राजनीति करते थे, वो धीरे धीरे राजनीति से अलग हो गए। वो राजनीति से अलग हो गए और अपराधी उनकी जगह पे आकर के बैठ गए। नेताओं को खुश करने और उन्हें अपनी मुट्ठी में रखने का कामयाब फॉर्मूला है मुकदमा वापसी का।
अखिलेश यादव भी इसी फॉर्मूले को आजमा रहे हैं। बात सिर्फ 14 महीने पहले की है। यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। बाहुबली नेता डीपी यादव बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते थे। इस सिलसिले में वे आजम खान से भी मिले, लेकिन अखिलेश यादव ने डीपी जैसे नेताओं को पार्टी में लेने से मना कर दिया। तब उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में बाहुबलियों की कोई जगह नहीं है। डीपी यादव का सवाल है, समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि किसी भी बहुजन समाज पार्टी के जिसकी छवि खराब है, जिसने अपमानित किया, उसको समाजवादी पार्टी में नहीं शामिल किया जाएगा। साल भर मुश्किल से बीता था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मन बदल गया। यूपी के गृह सचिव कहते हैं सरकार ने जनहित में मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन केस खत्म होगा या नहीं, ये फैसला अदालत का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद भी ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट अनुमति दे या न दे। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल किसी की विल से या किसी की मनमानी से ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है कि इसकी जो प्रक्रिया है, देखिए, यह गृह विभाग इसको अकेले नहीं तय करता है, ये न्याय विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट है। और न्याय विभाग से जो पत्र जाता है, किसी भी केस में अगर हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आएगा तो हम जरूर ये पूछेंगे कि साहब ये इसको वापस लेने के पर्याप्त और आधार हैं कि नहीं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि अखिलेश सरकार मुकदमे वापसी का ये खेल जनहित के नाम पर कर रही है। जनहित में तो ये होता कि जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उन्हें सलाखों तक पहुंचाया जाता। अखिलेश सरकार जिन एसपी नेताओं के मुकदमे वापस ले रही है उनमें एक बड़ा नाम है बाहुबली नेता राजा भैया का। ये वही राजा भैया है जिनका नाम डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में आया था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। हाल फिलहाल तक ये अखिलेश यादव मंत्रिमंडल में जेल मंत्री थे। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में जब राजा भैया का नाम जोर शोर से उछला तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजा भैया पर 9 आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनमें से अखिलेश सरकार ने 7 मामले वापस लेने की सिफारिश कर दी है। राजा भैया पर चल रहे जिन 7 अहम मुकदमों को वापस लिए जा रहे हैं उनमें प्राइवेट एयरक्राफ्ट हादसा और बीडीसी सदस्यों को अगवा करने और मारपीट के मामले शामिल हैं। राजा भैया कुंडा से लगातार 5वीं बार विधायक बने। दिलचस्प है कि वो किसी पार्टी के टिकट पर कभी चुनाव नहीं लड़े। कुंडा के राज परिवार से आने वाले राजा भैया पर अखिलेश की मेहरबानी के पीछे जातिगत राजनीति की खास भूमिका मानी जा रही है। अब ये राजा की शख्सियत का ही कमाल है कि जब डीएसपी हत्याकांड में उनका नाम सामने आया तो बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और पार्टी महासचिव वरुण गांधी जैसे बड़े नेता उनके बचाव में कूद पड़े। कांग्रेस के लोकल नेता भी राजा के खिलाफ बोलने से बचते रहे। समाजवादी पार्टी के करीबी रहने वाले राजा भैया हमेशा ही विवादों में रहे। राजा भैया सबसे पहले 1993 में कुंडा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया को जेल के अंदर भेज दिया था। मायावती सरकार ने बाद में राजा भैया पर आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा भी लगा दिया था, लेकिन 1 साल बाद 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार आते ही राजा भैया पर से पोटा हटा लिया गया था। मुलायम की मेहरबानी से राजा भैया जेल से बाहर आए और साल 2005 में मुलायम सरकार में खाद्य मंत्री बने। राजा भैया पुलिस ऑफिसर आर.एस. पांडे की सड़क हादसे में मौत के मामले में भी संदेह के घेरे में रहे हैं। साल 2007 में मायावती के सत्ता में आने के बाद राजा भैया पर माया सरकार की खास निगरानी रही। पिछले साल जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो राजा भैया को जेल मंत्री के साथ खाद्य मंत्री भी बना दिया गया था। राजा भैया से जब एबीपी न्यूज ने उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। यूपी के दबंग विधायक माने जाते हैं गुड्डू पंडित, जिस शख्स पर 13 गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हों, उनके 4 केस यूपी की सरकार वापस ले रही है।
गुड्डू पंडित। दरवाजे इधर आइए। गौतम, इसे आकर पकड़। इसका मतलब समझे? क्या मतलब? मैं कौन हूं? बजा मंदिर में घंटी, बुला अपने भगवान को, अगर छुटा ले तो बिगड़ मेरी इजाजत के। मतलब समझे नहीं समझे? ऑर्डर चालू हो गया, आगे गिरफ्तार करके भी ले जाते कि नहीं ले जाते? तो सत्ता का मतलब होता है चाबी। यूपी के बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र के समाजवादी पार्टी विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित। इलाके में इनकी छवि यूपी के एक बड़े दबंग नेता की है। जनाब कभी बीएसपी में हुआ करते थे, पर 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। गुड्डू पंडित के खिलाफ पंचायत चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्यों के अपहरण से लेकर यौन शोषण तक के आरोप हैं। गुड्डू पंडित पर 13 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से अखिलेश सरकार ने 4 मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की है। गुड्डू पंडित पर 1 दर्जन से अधिक बीडीसी सदस्यों के अपहरण का आरोप लगा था। उस समय पुलिस ने सदस्यों को रिहा कराने का दावा करते हुए विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने गुड्डू पंडित को गिरफ्तार भी किया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों से गुड्डू पंडित का बचाव करते रहे हैं। जब भी मौका मिला गुड्डू को शानदार युवा नेता बताया। अखिलेश कहते हैं कि मायावती के राज में गुड्डू पंडित को जानबूझकर मुकदमों में फंसाया गया। गुड्डू पंडित से जब इस बारे में पूछा गया तो गुड्डू ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। दरवाजे इधर आइए। गौतम, इसे आकर पकड़। इसका मतलब समझे? क्या मतलब? मैं कौन हूं? बजा मंदिर में घंटी, बुला अपने भगवान को, अगर छुटा ले तो बिगड़ मेरी इजाजत के। मतलब समझे नहीं समझे? ऑर्डर चालू हो गया, आगे गिरफ्तार करके भी ले जाते कि नहीं ले जाते? तो सत्ता का मतलब होता है चाबी। जी हाँ, हम ये ऑपरेशन मिस्टर क्लीन आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, वो भी इस ऑपरेशन को एबीपी न्यूज़ की इस पड़ताल को देख रहे हैं। उसके बाद हम इन्हीं सब नेताओं से बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यूपी सचिव सीपी राय, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इलाहाबाद से बीएसपी के सांसद विजय बहादुर सिंह, और हमारे साथ इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस नेता और यूपी के विधायक अखिलेश सिंह। इन सभी से हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मिस्टर क्लीन आगे और क्या कुछ पड़ताल है वो आपको बताते हैं। एक और बाहुबली नेता है विजय मिश्रा। इनके कारनामों को देखिए और फिर सोचिए क्या इनके केस वापस होने चाहिए। विजय मिश्रा याद होंगी आपको ये तस्वीरें। यूपी के नैनी जेल के बाहर का ये मंजर था। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पिछले साल जब जेल से बाहर आए थे तो खुशी में इन्होंने पुलिस वालों को जमकर 500-500 के नोट बांटे थे। विजय मिश्रा पर करीब 60 मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई पर चार्जशीट दायर की जा चुकी है। अखिलेश सरकार इन्हें इनके मुकदमों से मुक्ति दिलाने जा रही है। यूपी के भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा मुलायम सिंह के करीबी माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सीट पर 2 बार चुनाव जीत चुके इस नेता की दबंगई ऐसी है कि जेल में रहते हुए हनुमान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान जब विजय मिश्र ने नामांकन किया था, उस वक्त उन्होंने अपने 54 मुकदमों का लेखा जोखा दिया था। हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती, न जाने क्या क्या। अब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है।
विजय पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसीलिए अखिलेश सरकार उनके मुकदमों की लिस्ट छोटी करने में जुटी हुई है। बहुत दिनों पहले की बात नहीं है जब ये दबंग विधायक परीक्षा में नकल करते वक्त पकड़े गए अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पर्यवेक्षक को खुलेआम आदेश दे रहा था। ये देखिए। हेलो सर नमस्कार सर। अरे सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बच्चा है कोई वो नकल कर रहा है या कोई टीचर के पास नकल सामग्री है तो मेरे हिसाब से तो उसको ऐसी कार्रवाई करने में कोई बुराई नहीं है। आपका कोई उद्देश्य ऐसा थोड़ा कि आप करवा रहे हो। नहीं काम मत करिए करो नहीं सर नहीं मैं स्पेशली नहीं ठीक मैं सर देख लेता हूँ, जितनी मदद होगी करूंगा। ठीक सर। नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे नेता पर चल रहे मुकदमे वापस लेकर आखिर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं? एबीपी न्यूज ने विजय मिश्रा का पक्ष जानना चाहा, पर उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। यूपी सरकार के बड़े मंत्री हैं आजम खान। आजम के केस भी अखिलेश सरकार वापस ले रही है। आजम खान यूपी के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं आजम खान। अखिलेश यादव सरकार में आजम खान नगर विकास मंत्री हैं। आजम खान पर रामपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से 4 केस खत्म करने का फैसला लिया जा चुका है। आजम के खिलाफ सभी मुकदमे 2007 में दर्ज हुए थे और चार्जशीट भी लग चुकी थी। समाजवादी पार्टी में आजम खान की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पिछले साल मुख्यमंत्री चुनने का मौका आया तो इन्होंने ही अखिलेश यादव का नाम प्रस्तावित किया था। आजम खान पर मुरादाबाद में भी साल 2008 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। आजम के खिलाफ ज्यादातर मामले राजनीतिक रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले वरिष्ठ नेता आजम खान को अपने मुकदमे अदालत में लड़ने चाहिए थे, पर अखिलेश यादव की मेहरबानी से उन पर चल रहे मुकदमे को वापस लिया जा रहा है। आजम खान से जब एबीपी न्यूज ने इस संबंध में बात करने की कोशिश की तो आजम ने बात करने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव इलाहाबाद के एसपी नेताओं पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। इलाहाबाद से 87 मामले वापस लिए जा रहे हैं। इलाहाबाद के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर अखिलेश सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक अखिलेश सरकार ने इलाहाबाद के 87 मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी। जिन नेताओं पर मुकदमे चल रहे थे उनमें प्रमुख हैं भदोही के बाहुबली विधायक विजय के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी सरकार ने पूर्व सांसद और फूलपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार धर्मराज सिंह पटेल और समाजवादी योजना सभा के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव के 3 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। इलाहाबाद की प्रतापपुर सीट की विधायक विजमा यादव के भाई रामलोचन यादव के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमे, इलाहाबाद के महासचिव महबूब उस्मानी, सांसद रेवती रमन के बेहद नजदीकी कहे जाने वाले बालेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज 6 मुकदमे भी वापस लेने को कहा गया है। इलाहाबाद प्रशासन ने ज्यादातर नेताओं के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश भी कर दी है। कोर्ट से इजाजत लेने के बाद अब इन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। ये हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धक सरकार द्वारा किया हुआ कार्य है। हम माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देते हैं। उन्होंने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि जो फर्जी मुकदमे बसपा सरकार द्वारा लगाए गए हैं, ऐसे मुकदमे को हमारे मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री ने वापस करने की पहल की है। हमको तो कचहरी मुकदमे की तारीख लगती है, कभी रिश्वत ने कहा तारीख लगी है, तो मुझे लगता है कि मुकदमा दर्ज ही नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल नेता के खिलाफ। जिन नेताओं के केस वापस लिए जा रहे हैं उनका कहना है कि सरकार सिर्फ अपना चुनावी वादा निभा रही है।
और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यूपी महासचिव सीपी राय मौजूद हैं, हमारे साथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद हैं, हमारे साथ बीएसपी के सांसद विजय बहादुर सिंह मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता और यूपी के विधायक अखिलेश सिंह। लेकिन सबसे पहले सीपी राय जी, आपसे मेरा सवाल कि आखिर न्यायिक प्रक्रिया, कानून, अदालतें, इनका कोई महत्व नहीं है? आखिर क्यों ये ऑपरेशन मिस्टर क्लीन चलाया जा रहा है? क्यों ये छवि साफ करने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को? जी, मैंने अभी पूरी रिपोर्ट देखा। आप जिस तरह से रिपोर्ट को दिखा रहे हैं, ये सारे मुकदमे कानून के तहत वापस लिए जा रहे हैं। सेक्शन 321 में प्रोविजन किया गया है कि अगर सरकार जांच के पश्चात ये पाती है कि कोई मुकदमा नाजायज लगा दिया गया है, फर्जी लगा दिया गया है, तो एक प्रक्रिया के तहत वो जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन मुकदमों को वापस लेने के लिए रिकमेंडेशन कर सकती है। उसके सिस्टम को भी आपने दिखाया। न्याय विभाग उससे आख्या मांगी जाती है, न्याय विभाग उसका परीक्षण करता है, जी हाँ, ऐसा डीएम को भेजा जाता है और फिर बिल्कुल सीपी राय जी के लिए वो प्रक्रिया तो हमने दिखाई ही, लेकिन ये सारी मेहरबानी सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर क्यों? स्वीकृति दे देती है सोहेला जी, फिर जनता नहीं, आप जनता के सामने एक तरफा बात चली जाएगी, बात पूरी हो जाने दें जी। फिर अदालत जब उसको स्वीकृति दे देती है तब वो मुकदमे वापस होते हैं। जहां तक आप अभी सारा रिपोर्ट दिखा रही थी, यहाँ कई पॉलिटिकल लोग बैठे, अरे अभी तो असली बात, सारे राजनीतिक लोग जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन करते हैं। छात्र लोग आंदोलन करते हैं, कर्मचारी आंदोलन करते हैं, कई बार आप लोग भी आंदोलन करते हैं। उन आंदोलनों में कई बार ऐसा होता है कि शासन और प्रशासन आगे नहीं बढ़ने देना चाहता या उन आंदोलनों को कुचलना चाहता है और उसमें मारता भी है और मुकदमे लगा देता है। इस देश की कानून व्यवस्था में ऐसा कोई नियम नहीं है कि दो तरह के मुकदमे लगे। आईपीसी की धाराएं एक ही है, जिसके नाते आप लोग सबको दागी और क्रिमिनल कहते हैं, क्योंकि एक ही धाराएं हैं, उसी धारा के अंदर मुकदमे लगते हैं। या तो कोई नई धाराएं बन जाती कि जब कोई आंदोलन में मुकदमे लगेंगे तो उसके आगे कोई आंदोलन शब्द लिख दिया जाएगा। ठीक है सीपी राय जी, आपके कहने का मतलब राजनीतिक मुकदमे होते हैं। आपने कहा कि हमारे साथ बाकी राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन ये सब राजनीतिक मुकदमे नहीं है जो वापस लिए जा रहे हैं। इसमें और तमाम तरह के मामले हैं, बलात्कार, लूट, हत्या, धमकी, हत्या के लिए धमकी, ये तमाम मामले हैं, इस तरह के गंभीर मामले हैं जिनको वापस लेने की तैयारी की जा रही है। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ बाकी जो मेहमान मौजूद है उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार गुपचुप तरीके से समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। लगभग 3000 समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके मुकदमे वापस लेने की तैयारी में है अखिलेश यादव सरकार। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है और किस तरह से हो रहा है ये सब कुछ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से अखिलेश जी भी। अखिलेश जी, आपने सुना सीपी राय जी को, ब्रेक से पहले वो कह रहे थे कि ये सब तो राजनीतिक मुकदमे हैं, उनको वापस लेने की तैयारी हो रही है। नहीं, जब भी समाजवादी पार्टी या बीएसपी की पार्टी सरकार में यूपी में आई हैं तब उन लोगों ने अपने लोगों से काफ़ी मुकदमे हटाए जिसमें बड़े बड़े नेताओं के ऊपर के मुकदमे थे। देखिए, अगर किसी व्यक्ति पे, किसी राजनीतिक व्यक्ति पे कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक प्रदर्शन हो, उसमें कोई मुकदमे लगे हों तो ठीक है, एक बात समझ में आती है। लेकिन उस पर किसी अपराध के दौरान उस राजनीतिक व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, जो राजनीतिक अपराध नहीं, जो सामाजिक अपराध है या आईपीसी की धारा के तहत जो अपराध, जो क्राइम किया हो या क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, उस पे मुकदमे वापस करने के सिर्फ इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी का है तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आप जनता जो है कि सरकार आप हैं, जनता ने आपको चुन के इसलिए भेजा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए पे सबको बराबर समझे। ये सिर्फ नहीं कि आपके पार्टी से रिलेटेड या आप तक कोई पार्टी का नेता किसी को लेके पहुंचा और कहा कि ये गुनाहगार था तो उसके मुकदमे वापस हों, इससे मैसेज सही नहीं जाएगा और ये करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति पे राजनीतिक जो मुकदमे होते हैं, राजनीतिक मुकदमे उसे कहते हैं कि जो किसी प्रदर्शन धरना के दौरान लगे हों और उसमें हिंसा ना हुई हो, सिर्फ राजनीतिक मुकदमे लगते हैं, तो उसको कुछ हद तक वापस करने पे विचार किया जा सकता है, लेकिन वो भी कोर्ट देखती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सरकारों में बीएसपी और इसमें जब भी आते हैं तो एक दूसरे के समय जो मुकदमे लगे होते हैं उनको हटाने की तैयारी करते हैं। बीएसपी ने भी बहुत से मुकदमे वापस लिए थे। हमारे साथ बीएसपी के सांसद विजय बहादुर सिंह भी मौजूद है। विजय बहादुर जी, आपने सुना अखिलेश जी को, उनका कहना कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए या बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकार आए, एक दूसरे के समय में जो मुकदमे लगे होते हैं उन्हें वापस करने की कोशिश होती है। नहीं, अखिलेश जी बहुत अनुभवी हमारे साथी हैं, वो उनका अनुभव होगा।
लेकिन बात ये नहीं है। देखिए, इसको अगर स्वतंत्र रूप से सोचा जाए तो इस जो मुकदमे हैं इसके दो भाग हैं, एक राजनीतिक पार्ट और एक आपराधिक पार्ट। तो जो आपराधिक पार्ट है, जैसे डकैती है, मर्डर है, अपहरण है, बलात्कार है, घूस लेना है, वो तो अगर कोई वापस ले रहा है तो न्याय की प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको, चूंकि मैं पेशे से वकील हूं, ये प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में शुरू हुई। एक मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर 14 मुकदमा चले थे, तो जब कर्पूरी ठाकुर आए तो उन्होंने विड्रॉ करवा दिया। तो इसमें 321 जो धारा है सीआरपीसी में, बड़ा चेक एंड बैलेंस है। और शिवनंदन पासवान का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अदालत देखेगी कि वास्तव में इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में केस वापस हो या न हो, इससे न्याय बढ़ता। जैसे कोई लड़का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में उसने कहीं कोई धरना प्रदर्शन किया, अब वो मुकदमा चल गया और 10 साल से मुकदमा चल रहा है, उसमें कोई तो फिर ऐसे केस तो वापस हो सकते हैं। लेकिन जो आपने बताया, अगर ये बात सत्य है कि सिर्फ एक ही पार्टी के सब मुकदमा वापस हो रहे हैं, तो ये तो शासन का दुरुपयोग है। इसको कभी जनता नहीं माफ करेगी और अदालत भी इसको परमिशन नहीं देगी। हमारे साथ बीजेपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर मैं राय साहब के पास जाऊंगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका इस पर क्या कहना है? आपने सुना अखिलेश जी को भी और आपने सुना बहुजन समाज पार्टी को भी, उनका कहना है कि राजनीतिक मामले हैं तो उनको अलग है, वो उनके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन बाकी मामले वापस नहीं होने चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? राय साहब लगता है कहीं धोखे में हैं या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता एक तरफ उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन उनके समझ में ये नहीं आता कि जिस प्रकार के संगीन अपराधों के मुकदमे, लूट डकैती, हत्या, बलात्कार के मुकदमे अगर इन दबंगों के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के वापस लेंगे तो ये दूध के धुले हुए नहीं हो जाएंगे। जी, हमारे साथ इस बीच गुड्डू पंडित जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस बीच गुड्डू पंडित जुड़ गए हैं खुद। गुड्डू पंडित जी, आपके खिलाफ भी मुकदमे वापस लिए जाने वाले हैं? एक्सक्यूज मी मैम, लिसन टू मी। मेरा ये कहना है कि मेरे पास, पहले बोलने से पहले ये कहिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, भारत सरकार सीबीआई के रिटर्न में लेटर है, मेरे खिलाफ कोई हिनस क्राइम नहीं है। मायावती के गवर्नमेंट में ही जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा दिस इज ऑल फॉल्स केस, मिस्टर शर्मा की लाइफ स्पॉइल की जा रही है। मुझे उस बेल दी थी, उसमें प्रोसीडिंग स्टे किया और सरकार से जवाब तलब किया मायावती गवर्नमेंट में कि मिस्टर शर्मा पे फर्जी मुकदमे क्यों लगाए गए। ठीक है गुड्डू पंडित जी, आप हमें ये बता दें, आपके जो केस वापस लिए जाने हैं आपके ऊपर से, वो किन किन मामलों के हैं? जी मैम, लिसन टू, अगर आपकी टीवी ये खोज कर दिखा देगी कि मेरे पे कभी भी लूट, डकैती, अपहरण कुछ भी होगा, क्योंकि वो बीडीसीओ का मामला था जी, बीडीसी मेरे ऊपर लगा दिए थे, खुद मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार लड़ रहे थे मायावती जी के, मेरी लाइफ स्पॉइल करने के लिए। वही कहा कोर्ट ने कि मिस्टर शर्मा का क्षेत्र तो यहाँ है, तो मिस्टर शर्मा वहाँ का चला गया बीडीसीओ को वो करने के लिए जी। उसमें लड़की ने फिर आपने कहा मेरे ऊपर 300 क्षेत्र का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुलायम सिंह सरकार में मैंने किसी को लेटर और ये नहीं दिया मेरे केस वापसी हो, लेकिन जो हाईकोर्ट का ऑर्डर लगाया था मैंने कि आप या तो केस को खत्म करें या हाई कोर्ट में जवाब दे दें जी। और लड़की ने अपने एक लिस्ट टू मी, और जो बलात्कार मायावती जी ने लगाया था उसमें 2 पन्ने की चार्जशीट है, उसमें लड़की ने कहा कि मैं मिस्टर शर्मा को जानती तक नहीं हूं और मैं उन्हीं की सरकार में 90 दिन में छूटा था। नहीं गुड्डू पंडित जी, ये जो तमाम बातें आप बता रहे हैं ये तो अदालत भी मानेगी ना, ये तो आपके वकील अदालत में भी बता सकते हैं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया के जरिए भी हो सकता है ना ये सब कुछ। मैम प्लीज, मेरा ये कहना है, मेरे पास अदालत का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हाई कोर्ट का, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और कोर्ट ने लिखा है कि नो हीनस क्राइम मिस्टर शर्मा, आईबी इंटेलिजेंस ने लिखा है कि नो हीनस क्राइम। मेरे पास 9-10 IAS का रिकॉर्ड है मेरे लाइफ के बारे में कि मिस्टर शर्मा एक सोशल वर्कर है, बहुत अच्छे वर्कर है। जो गुड्डू पंडित जी, हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा भी जुड़ गए, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी पंकज, पूछे अपना सवाल। बताएं गुड्डू जी, एक बात बताइए, पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, आपने नामांकन का पर्चा भरा तो मुकदमों का ब्यौरा तो वहाँ आपने 13 लिखाए हैं। बिल्कुल दिखाए हैं, पर मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो नहीं माना जाता है। हाई कोर्ट के मैंने वो भी लगाया है
मेरी लाइफ को कैसे आपने मुकदमों का ब्यौरा 13 दिखाया है, उसमें अलग अलग 13 मुकदमे दिखाए। आप कोई से मुकदमे में ये बताइए कि क्या इसमें हिनस क्राइम आता है बीडीसीओ का, या 302, 307, 300 लूट कोई है उसमें? देखिए जरा, उसमें सारी धाराएं हैं, उसमें सारे ब्यूरो दिए हुए हैं, उसमें कौन से ब्यूरो दिए हुए हैं? मेरे पास है, मैं आपको अभी मैं कल आपके पास दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, IAS IPS का लिखा हुआ, मायावती गवर्नमेंट का, मेरी गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है? उसी सरकार का मेरे पास हर चीज का सबूत है, आप मुझसे मंगा लीजिए। जो मुकदमे दर्ज है इसका खुद ही आपने अपने जो एफिडेविट है, जो हलफनामा दिया, उसमें खुद ही आपने जिक्र किया है, इसीलिए अरे भाई, अरे मैं क्यों नहीं दूंगा मायावती? जब मैं छूटा जेल से और मैंने कहा कि अगर मैं हारा तो आत्महत्या करूंगा, उस समय आपकी टीवी नहीं थी। आपकी टीवी ने ये पूछा था, मिस्टर शर्मा आप अब कैसे जीतोगे? मैंने बोला अगर मैं जीता तो मैं जीता तो मायावती जी आत्महत्या कर ले, अगर मैं हारा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने मीडिया के सामने बोला था कि मायावती और शशांक चौधरी मेरा लाइफ स्पॉइल करना चाहते हैं। मैंने सदन में कहा है वक्तव्य में कि मैं 2007 में बहुत अच्छा सवाल नहीं, मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि 13 मुकदमे जो है, क्या आप कहते हैं कि आप पे ये 13 मुकदमे नहीं है जिसके बारे में आपने अपने हलफनामे में खुद जिक्र किया है? बिल्कुल मैंने कहा है, मैंने उसका सबूत लगाया। मेरे खिलाफ जो मुकदमे मायावती जी ने लगाए थे जेल से छूटने के बाद, जब कोर्ट ने कहा दिस इज अ फॉल्स केस और ये केस नहीं बनता। सिर्फ एक मुकदमे के बारे में ये हाईकोर्ट का फैसला है, बाकी मुकदमों के बारे में ये फैसला नहीं है गुड्डू जी। मेरे पास हर चीज का मुकदमे का फैसला है। व्हाई डू अंडरस्टैंड यार? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप मान ही रहे। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट है जिसमें मुकदमों का ब्यौरा है, सारी चीजें हैं। मुकदमे आपके पास मिस्टर झा, लिसन टू मी, इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके खिलाफ मुकदमे हैं। मिस्टर झा, मैं उस श्रेणी में नहीं आता। मेरे पास 302 का मुकदमा है। कौन सा मुकदमा आप बताइए जिसने आपने कहा मैंने किसी की जमीन कब्जाई है? आज तक बताइए जो आप मेरे को राजा भैया और उनकी श्रेणी में ला रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। मैं 2007 में बहुत गुड पर्सन हूँ, आपकी रिपोर्ट कह रही है और मीडिया की रिपोर्ट कह रही है, और उसके बाद में अपराधी बना देगी क्या मायावती मुझे 4 साल में? नहीं, जो मुकदमे दर्ज हुए बताया गया है कि किस साल में आपके ऊपर दर्ज हुए हैं। ये मेरे पास गई है। या तो आप मेरे से बहस कर लीजिए, मैं आ जाता हूँ, मेरे पास हर चीज का सबूत होगा। मेरे इस लैपटॉप में कभी गलत बटन नहीं दबा जिसमें वायरस आएगा। प्लीज, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको सारी रूलिंग, सारे कागज, अपनी जीवनी पूरी देने को तैयार हूँ। जो मैं RTI के तहत पूछा था कि मेरे पे क्यों मुकदमे लगाए गए, कैसे लगाए गए, कौन है ये फर्जी लोग? ठीक है गुड्डू पंडित जी, आपका ये कहना है कि आपके पास इस तरह के सबूत हैं, आप वो सबूत हमें दीजिए, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन जैसा कि पंकज कह रहे हैं, ये मामला, कोर्ट की रूलिंग का मामला, सिर्फ एक मामले में 13 मुकदमे हैं आप पर, जिनमें से 4 वापस लिए जाने की कोशिश हो रही है। और अगर ऐसा ही है तो भी गुड्डू पंडित जी, अगर आप इतने निर्दोष हैं, अदालत ऐसा कह चुकी है, तो फिर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा होने दें। फिर सरकार को क्या जरूरत है कि वो आपके सारे मुकदमे वापस लें? एक्सक्यूज मी, व्हाई डू अंडरस्टैंड? मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि ये फर्जी केस है। मेरे पे जो केस है कि क्या मैं 500 रुपया लूटूंगा किसी से? आर यू गॉन? आप बताइए, मेरे पे जो केस है उसकी पूरी फाइल तो देखिए कि मायावती ने कैसे केस लगाए थे कि एक थाने का HS, लिसन टू मी, थाने का HS है, टॉप का क्रिमिनल है, वो मुझसे ये कह रहा है कि गुड्डू पंडित ने मुझसे 2 लाख रुपया लिया तो मेरे पे 420 का मुकदमा हो गया। ठीक मैडम जी। एक औरत ये कहती है कि गुड्डू पंडित ने मेरे से 1 लाख रुपया ले लिया, उसके आदमी की उम्र है 60 साल, सरकारी नौकरी है। तो जज ने कहा कि तुम क्षेत्र नहीं लगा पाई गुड्डू पंडित पे। जज का टिप्पणी है ये। नहीं गुड्डू पंडित जी, आप ये तमाम सबूत दें, हम वो भी सामने रखेंगे। लेकिन जो आपने हलफनामा दिया था अपने चुनाव लड़ने के समय, उसमें जो आप में मामले हैं वो हमने यहाँ पर दिखाए हैं। अब आप अपने सबूत सामने रखें, वो भी हम जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ जो तमाम मेहमान बने हुए थे इस चर्चा के लिए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डू पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष सामने रखने के लिए।